स्टूडेंट, आज इस वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर हम केमिस्ट्री में जो 12th बोर्ड मैराथन तैयारी चल रही है उसके नेक्स्ट एपिसोड में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन पर चांसेस मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम हैं, और आज उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये डी ब्लॉक और ये ब्लॉक का लास्ट एपिसोड भी है, तो इस एपिसोड को आप अंत तक देखें, और अंत तक देखने पर आपको यहां से क्वेश्चन मिलना तय है। तो हम क्या देखेंगे आज? आज हम लोग पढ़ेंगे लेंथेनाइज श्रेणी की विशेषता या गुण। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बोल देगा कि लेंथेनाइज श्रेणी की दो विशेषताएं लिखिए, या इस विशेषता को क्या होती है, ये विशेषता क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे देंगे? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, क्योंकि मैंने बताया था पूरे ब्लॉक का जो बेस होता है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में सब एलिमेंटों की सीरीज आपको बता दिया है। हम आज इस पर डिस्कशन करेंगे कि गुण या विशेषता किसकी? लेंथेनाइज सीरीज की। तो लेंथेनाइज सीरीज की विशेषता में पहला पॉइंट लाया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम किस पर डिस्कशन करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला डिस्कशन हमारा किस पर होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। मींस लेंथेनाइज सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक सरल भाषा में एक सरल सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। हमें पता है कि लेंथेनाइज सीरीज जो स्टार्ट होती है वो 4f से स्टार्ट होती है, और कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि 4f कब स्टार्ट किया जाता है? 6s के बाद आता है। 6s फिर क्या आता है? 4f आता है। और हमें यह भी पता है 6s के बाद 4f जो आता है, इस 6s का पड़ोसी होता है जेनान। कौन होता है? जेनान 54, जो कि नोबल गैस होता है। जो कि नोबल गैस होता है, हमने बताया था कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को समान रूप से कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो आप नोबल गैस का सहारा लें। तो नोबल गैस अगर हम जेनान 54 का सहारा ले लें तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? 6s आएगा, फिर क्या आएगा? 4f आएगा। हम इसी को सहारा मान के पूरी कॉन्फ़िगरेशन को एक सामान्य सूत्र में व्यक्त कर रहे हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है n-2f। n-2f 1 से 40, n-1 डी में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं 0 से 1, और s में 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 5d। आएगा कि नहीं? 5d आएगा। तो बताओ 6s का मतलब होता है, मैंने इस फार्मूले का मतलब बताया, क्योंकि लेंथेनाइड n-2f में 1 से लेकर कितने होंगे? 1 से लेकर 14 तक 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डी में भी जाना पसंद करता है, तो 0 से 1 उसमें दिखाया गया है, और लास्ट में NS2 है। और मैं इसको सामान्य रूप से लिख दिया है कि जो NS है वो क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। और जो आपका NS1D है, एक घटा दो 6 में क्या होगा? 5D होगा, और इसका क्या होगा? 4f होगा। क्या होगा? 4f होगा। थोड़ा सा इस टर्म को देखें। इस टर्म को जो बनाया गया टर्म है, हम इस आपबाव के टर्म को एक नॉर्मलाइज टर्म अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 4f पहले आएगा, फिर कौन आएगा? 5d आएगा, फिर कौन आएगा? 6s। बस हमने क्या किया है, इस आपबाव के टर्म को सामान्य टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हम सामान्य चीज को समझने में जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए हम आपबाव को सहारा नहीं ले रहे, सामान्य टर्म का सहारा ले रहे हैं। तो सामान्य टर्म में पहले कौन आएगा? 4f, तब 5d और फिर 6s आता है। तो ये टर्म हमारा, इस टर्म के कारण बताओ क्या होगा? ये क्या है? 6s अगर होगा, इसमें से 2 घटाना होगा, n कितना है? 6 है, 2 घटा दो क्या? 4f है। तो इसका जो सूत्र है वह 4f में 1 से कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और 5d में 0 से 1 हो सकते हैं। मतलब सब में 0 ही होते हैं, कि केवल एक तत्व होता है जिसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, गैडोलियम है, GD पर स्टार लगा हुआ है, और ये 6s2 होता है। और सबके साथ कॉमन कौन होगा? जेना। वही हम देखते हैं। बताओ लेंथेनाइड का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो लेंथेनाइड कितना होता है? लेंथेनम कितना होता है? 57। तो लेंथेनम जब 57 होता है, तो अगर जेनान का हम प्रयोग कर दें तो कितना हो जाएगा? 54। तो नाउ नेक्स्ट हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 6s2। तो हमने 6s में कितने इलेक्ट्रॉन रखा? 2। फिर 4f का नंबर आता है, लेकिन ये 4f में इलेक्ट्रॉन गया कहां? क्योंकि हमें पता है कि लेंथेनम तो डी में रहता है, इसलिए 4f में जाकर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 6d में चला, सॉरी 5d में चला जाता है, 5d 1 में हो जाता है। और ये 5d 1 के कारण तभी तो लेंथेनम f में नहीं है, कहां है? d में है। और लेकिन इसके बाद वाले जो कॉन्फ़िगरेशन आएंगे आपको समझ सकते हैं कौन आएगा? इसके बाद जो आएगा वो कौन आएगा?
सीरियम आएगा, प्रोसिडियम, न्यूडियम आपका दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अब स्टार्टिंग आप करेंगे। जेनान को हमने सबके लिए कॉमन कर लिया है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यही बनेगा। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो एफ में आएगा और एफ में आने से एक एफ में आएगा, लेकिन डी वाला भी एफ में आएगा, जिससे क्या हो जाता है कि ये 6s2 होता है, लेकिन एफ में कितने हो जाते हैं, दो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो एफ में आएगा और एक पहले वाला भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4f2। तो नेक्स्ट 4f2 हुआ, ये आप देख रहे हैं ऐसे एफ में एक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सब बढ़ रहे हैं, मतलब 6s2 4f में दिख रहा है, आप ये दिख पा रहे हैं। लेकिन केवल एक ऐसा कंडीशन बन रहा है जो जीडी है, एफ सबसेल को स्टेबल पाने के लिए, अपने को अस्थायित्व को बनाने के लिए हुंड वाले रूल पर चला जाता है। गाइडोलियम में अपने 4f7 को मेंटेन करने के लिए वह एक इलेक्ट्रॉन कहां भेज देता है, 5d1 में। अगर 5d1 में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो 4f7 जो होता है अर्ध बराबर कक्षक होता है, और आप सभी जानते हैं अर्ध कक्षक और पूर्ण कक्षक क्या होते हैं। एफ में अर्ध कक्षक कौन होगा, 7, और पूर्ण कक्षक कौन होगा, 14। ये क्या होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इनकी स्टेबिलिटी जब ज्यादा होती है इसलिए अपने स्थायित्व को पाने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बना लेता है, ये बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन कहां देता है, दी। तो इस सीरीज में केवल एक ही है गाइडोलियम जो कि एक्सेप्शन होता है, और सबका ये सामान्य सूत्र का फार्मूला सब सामान्य सूत्र पर ही काम कर रहे हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आपको मिल रहा है कि केवल यस में इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, एफ के इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाओ, 2 से स्टार्ट करो, 3f में 4 5 6 7 2 बार आ रहा है, बस वही मेंटेन करने के लिए गाइडोलियम में एक बार डी में इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, और फिर आपका देखेंगे नेक्स्ट में क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसमें 8 एक 9 हो जाएगा, 10 11 12 13 14, और फिर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसमें 5d1 में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें पूर्ण कंप्लीट हो चुका है, इसलिए डी लुटेशियम का। हाँ, अब ये कॉन्फ़िगरेशन का एक सामान्य सूत्र हुआ, तो सामान्य सूत्र ही कंपटीशन और नॉर्मल एग्जाम में आपको यही पूछ देगा कि लेंथनाइज सीरीज का सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र आपका यही है कॉन्फ़िगरेशन का, ये कॉन्फ़िगरेशन का सामान्य सूत्र है। अब हम बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन जब हमको मिल गया तो एक क्वेश्चन हमें एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो लेंथनाइज सीरीज का जो सेकंड पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब लेंथनाइज सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो लेंथनाइज सीरीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके मालिक से शुरू होता है। तो लेंथनाइज सीरीज का मालिक कौन है, भाई लैला साहब हैं, लैंथनम। आप खुद देखिए, लैंथनम अगर 57 है तो आप सभी जानते हैं सभी अपने को नोबल गैस बनाना चाहते हैं, तो नोबल गैस बनाने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, बोलो 54 पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, डी से भी 1 लॉस करेगा, एस से 2 करेगा, कुल कितने लॉस करेगा, 3 लॉस करेगा। जब तीनों लॉस कर देगा तो बताओ लैंथनम में तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, तो लैंथनम किस में रहना पसंद करेगा, लैंथनम अपने को +3 में रखना पसंद करेगा। क्या, +3 में रहना पसंद करेगा, और +3 का मतलब 57 कितना हो गया, 54, दैट इज एज लाइक जेनॉन। एज लाइक जेनॉन मतलब अपने को स्टेबल कर लिया, और अपने को जब स्टेबल किया तो अपने मेंबर, फैमिली के मेंबर को भी बोलेगा भैया आप भी ऐसा कर लो, आप भी स्टेबल हो जाएंगे, आप भी ऐसा कर लो, आप भी स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए लेंथनाइज सीरीज का जो सामान्यता ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, +3। क्या होती है, +3। अगर इसको हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं +3 लिख सकते हैं, तो सबकी +3 कॉमन होगी, क्या होगी, +3। तो सबके साथ क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है, आवेश नंबर, आवेश संख्या। आवेश संख्या को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, दैट इज चार्ज नंबर। पहले चार्ज तब संख्या को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसका, हम लोग लिखते जाओ, सबका +3 लिख दो, इसका भी +3, इसका भी +3, इसका भी +3, इसका भी +3, सबका +3 +3 +3 +3 +3, इसका भी +3, इसका भी +3, ये भी +3, ये भी +3, ये भी क्या है, +3। लेकिन हाँ, अपने स्थायित्व को ये खुद में ऐसा बोल दिया, लेंथनाइज तो कर लिया, लेकिन ऐसे जो नहीं थे, जैसे आपको कह दिया जाए आपका डोज 2 रोटी का है, हो सकता है आपको भूख न लगी हो, 1 रोटी से कम चला सकते हैं, हो सकता है भूख ज्यादा लगी हो तो 2 से 3 रोटी भी ले सकते हैं ना। तो ये जरूरी नहीं जो कह दिया गया वो सही हो। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं
कि सब तो सामान्यतः +3 होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो +2 में स्थायित्व को पाते हैं और कुछ +4 में भी अपने स्थायित्व को बना के रखते हैं। तो सामान्यतः +3 होते हैं, लेकिन कुछ में +2 भी होता है और +4 भी होता है। जैसे खुद देख लो, अगर हम कहें इसको देखो, अगर मैं कहूं ये हाफ फील्ड को पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 ही करेगा, 6s2 को लॉस करेगा, और 4f7 को बना के रखने के लिए ये किस में जाएगा, केवल +2 में जाएगा, +2 में जाएगा। ये आप खुद देख पा रहे हैं। ये देखो अटोबियम को देखो, ये क्या करेगा, अपने फुल फील्ड को पाने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नहीं 4f14 को मेंटेन करने के लिए केवल 6s2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितना पाता है, +2 में रहता है। किस में रहता है, +2 में रहता है। सिमिलरली आप देखेंगे जो ये सीरियम होता है, सीरियम जो होता है अपने को +4 में ज्यादा स्थायित्व पाता है, और सिमिलरली इसका प्रोसिडियम भी +4 में रहना ज्यादा पसंद करता है, नोडियम भी +4 में रहना पसंद करता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि +4 +4 +4 और +2 और +2, कुछ के +2 भी होते हैं, कुछ के +4 होते हैं, लेकिन सामान्यतः +3 होते हैं। +3 बना के काम अपना चला लो, +3 बना के अपना काम चला लो, आंसर आप +3 मानो। सामान्यतः क्या होते हैं, +3 होते हैं, कुछ के क्या होते हैं +2 और कुछ के क्या होते हैं +4। किसके, लेंथनाइड सीरीज की ऑक्सीकरण अवस्था पर। ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट गुण की तरफ हम चलेंगे। ये नेक्स्ट जो हमारा गुण है लेंथनाइड सीरीज की प्रॉपर्टी का, ये तो क्वेश्चन मान चलो आ रहा है, इस बार ये बोर्ड में आ रहा है। वह क्वेश्चन प्रॉपर्टी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है परमाणु तथा आणिक त्रिज्याएं। तो परमाणु तथा आणिक त्रिज्या, अगर परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो हम केवल क्या लिखेंगे, बताओ, नॉर्मल एटम लिखेंगे, और आणिक त्रिज्या जब लिखेंगे तो +3 के सापेक्ष में बात करेंगे। तो सामान्यतः आप ये जानते हैं कि ये कहां पर रखा गया है, एक आवर्त में, क्या है, एक आवर्त में है। तो हम सामान्यतः ये जानते हैं कि आवर्त में कैसे पढ़ा जाता है, बाएं से दाएं, और बाएं से दाएं चलने पर ये पाया गया कि जैसे मान लीजिए हम लोग ये तो पढ़े होंगे, किसको पढ़े हैं, लिथियम को पढ़े हैं, फिर बेरिलियम को पढ़े हैं, फिर बोरान को पढ़े हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। पढ़ा गया कि नहीं, पढ़ा गया है। तो ये पाया गया कि यह इतना बड़ा है, यहां तक आते साइज कितनी, इतनी बड़ी होगी, इतना परिवर्तन होता है, मतलब इतने बड़े से बाएं दाएं चलने पर साइज में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, साइज इतनी घट जाती है। लेकिन लेंथनाइड सीरीज में पाया क्या गया कि लेंथनाइड सीरीज में तो कुछ अलग पाया गया, कुछ अलग पाया गया कि कोई इतना बड़ा था और इतना ही बड़ा रह गया। क्या अंतर मिला, बताओ क्या अंतर मिला। पहला कौन एलिमेंट है, पहला एलिमेंट मान लो हम सीरियम ले लेते हैं, दूसरा क्या है, लास्ट वाला क्या है, लुटेशियम होता है। बताओ फर्क कितना पड़ा, इसमें फर्क ज्यादा दिख रहा है, इसमें फर्क बहुत कम पड़ रहा है कि नहीं। यही तो फर्क जो कम पड़ रहा है, यही तुम्हें समझना है। उसी को समझने के लिए एक नाम लाया गया जिसका नाम है लेंथनाइड संकुचन, जिसे कहते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनाइड संकुचन या लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि लेंथनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, या लेंथनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा कुछ कहेगा तो भैया कमाल, यही जान जाओ कि सामान्यतः क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, त्रिज्याएं तो घटती हैं, हाँ घटती हैं, यस घटती हैं। और आप ये देखेंगे कि लेकिन ये जो त्रिज्याएं हैं, आपको देखिए सीरियम 58 है और लुटेशियम 71 है, जिसमें पिकोमीटर मैंने त्रिज्या लिखी है, इसका कितना है 187, 187 पिकोमीटर त्रिज्या, और लास्ट में जो हम यहाँ पर आए 173। तो बताओ 14 एलिमेंट हैं, क्रमागत चला जाए 14 एलिमेंट हैं, जिसमें पर एलिमेंट का लगभग 1 पिकोमीटर की त्रिज्या में अंतर केवल आ रहा है, मतलब 1 का मतलब बहुत कम होता है। तो हम इतना कहेंगे कि लेंथनाइड सीरीज में बाएं से दाएं चलने पर त्रिज्या में क्रमागत कमी होती है, त्रिज्या में क्रमागत क्या होती है, कमी आती है। और इस क्रमागत कमी को ही, क्रमागत है कि नहीं बताओ, खुद देख लो कितनी कमी आ रही है, यहां से अगर घटाओगे कितना अंतर फर्क आपको मिल रहा है, कितना फर्क मिल रहा है, आप खुद देखें, 7 इधर है और बताओ कितने फर्क दिख रहे हैं आपको, शायद आपको 14 पिकोमीटर का फर्क दिख रहा है कि नहीं बताओ, 14 पिकोमीटर का आपको शायद फर्क दिख रहा होगा, 14 का ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखें
तो मतलब 14 का नहीं फर्क दिख रहा है। अगर इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या 4, हाँ आपको इतना पिकोमीटर का फर्क दिख रहा है। तो बताओ कितना फर्क दिख रहा है? क्रमागत बहुत ही कम फर्क दिख रहा है। ये बहुत कम फर्क दिखने का कारण क्या है? तो इस क्रमागत क्या होता है, जब हम लंबचौड़ाई श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो त्रिज्या में क्रमागत क्या होती है? कमी आती है। और इस क्रमागत कमी को ही क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड संकुचन नाम दिया जाता है, लेंथेनॉइड संकुचन। लेकिन ये होता क्यों है? ये क्यों होता है? क्रमागत में तो थोड़ी थोड़ी कमी होती है। देखो थोड़ी कमी होगी नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे आप खुद समझ लीजिए कि ऐसा इसलिए होता है कि आप एक व्यक्ति को आवाज दो, वो आपके सामने खड़ा हो तो वो आपकी आवाज को सुनेगा। लेकिन आप किसी को आवाज दे रहे हैं, एक बीच में दीवार खड़ी हो, तो वो आवाज सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। ऐसा ही कुछ होता है कि नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच। आपने सुना होगा कि जो नाभिक होता है वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। करता है कि नहीं? क्या करता है? आकर्षित करता है। और इसे हम कहते हैं आकर्षण को क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश है। क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश को या बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच को आकर्षण को। लेकिन हमें पता है अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी माइनस और ये भी माइनस, ये एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण का मतलब कहते हैं सपोर्ट करते हैं। भैया क्यों इसको अंदर ले जा रहे हो? क्यों इसको अंदर ले जा रहे हो? मतलब अगर ये क्यों अंदर ले जा रहे हो तो ये प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षण। क्या करता है? प्रतिकर्षण। मतलब बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण करने बताओ इसकी रक्षा कर रहा है कि नहीं, इसको बचा रहा है कि नहीं, इसलिए इसे कहते हैं परीक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं? परीक्षण। और इस बचाव के कारण क्या होता है? ये खिंचाव क्या होता है? घट जाता है। इसे कहते हैं परीक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं? परीक्षण प्रभाव। और इस इलेक्ट्रॉन कहते हैं परीक्षण इलेक्ट्रॉन। क्या? या आवर्णी प्रभाव कहते हैं। परीक्षण प्रभाव कहते हैं या इसे क्या कहते हैं? आवर्णी प्रभाव। आवर्णी क्या? प्रभाव। आवर्णी मतलब आवरण बताओ, बचा रहा है, इसे आवर्णी प्रभाव कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को आवर्णी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो फोरियम का इलेक्ट्रॉन है बताओ बीच में क्या है? एक सेल है कि नहीं? दीवार जैसा काम करेंगे बताओ। तो बताओ क्या ये इतना प्रतिकर्षण दे पाएगा? आवाज मारेगा लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा। तो बताओ ये प्रतिकर्षण क्या होगा? इसके सापेक्ष में क्या हो जाए? बताओ वो प्रतिकर्षण जब जैसे आपने आवाज दिया और बीच में दीवार है, बताओ वह आवाज भी प्रभावी होगी? नहीं होगी ना। तो ये जो आवर्णी प्रभाव होता है वो क्या होता है? कमजोर होता है। और जब ये कमजोर हो जाता है तो प्रभावी नाभिक क्या होता है? प्रबल हो जाता है। ये प्रबल हो गया। अब जब ये प्रबल हुआ और ये कमजोर हो गया तो बताओ क्या हो जाएगा? ये इसको खींच लेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रबल हो रहा है, उसका कारण क्या है? आवर्णी प्रभाव का कमजोर होना, दुर्बल होना। और इसका दुर्बल होना इस पर क्या हो जाता है? ये हावी हो जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश किस पर? आवर्णी प्रभाव पर, जिसके कारण ये क्या कर जाता है? इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ झुक जाता है और क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। मतलब क्या कारण है कि लेंथेनॉइड संकुचन होता है? तो बस इतना बताना, प्रभावी नाभिकीय आवेश का प्रबल हो जाना और आवर्णी प्रभाव का दुर्बल हो जाने के कारण ही, प्रभावी नाभिकीय आवेश का प्रबल हो जाना और आवर्णी प्रभाव का दुर्बल हो जाना ही लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का क्या होता है? कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। और ये कमजोर कौन बनाता है? इसको फोरियम बनाता है। क्या बनाता है? फोरियम बनाता है। ये हमारा हुआ। इसी कारण आप देख रहे हैं, इसी कहते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये आपका क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पूरे चांसेज हैं आना। यहां पर आता है रंग। रंग का कमाल आएगा। मतलब जो हमारे एफ आयन होते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के जो आयन्स होते हैं या यौगिक जो होते हैं, उनमें रंग मतलब कलर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि F0, F14 और F7 वाले जितने भी आयन होंगे वह क्या होंगे? रंगहीन होंगे। क्या होंगे? रंगहीन होंगे। लेकिन इसके अलावा F1 लेकर क्या जितने भी होंगे, इसके अलावा ये सब रंगहीन होंगे। इसके अलावा सभी F से क्या? F13 बीच में किसको छोड़कर?
किसको छोड़कर, सेवन को छोड़कर सब क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, क्योंकि इनमें जैसे आपने डीडी संक्रमण की चर्चा की थी, वैसे एफ ब्लॉक में जो आयनों में रंग होता है या यौगिकों में जो रंग होता है वह एफ संक्रमण के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, एफ संक्रमण, एफ संक्रमण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होते हैं, रंगहीन। लेकिन इसमें एफ संक्रमण पाया जाता है, तो संक्रमण पाया जाता है, क्या कहता है, पाया जाता है, मतलब एफ संक्रमण पाए जाने के कारण ये रंगीन होते हैं। लेकिन इसमें कौन, इसमें रंगीन कौन होते हैं, ये 13 है। ये क्या है भैया, F1 होता है और 13 तक, किसको छोड़कर, F7 भी इसमें रंगहीन होता है। और इसके अलावा सब क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, जिनमें एफ संक्रमण पाया जाता है, रंगीन। और मैं सिंपली बताता हूं, जो रंग Fn देगा वही रंग F14 माइनस n देगा। ये तो कमाल की चीज है। अगर ये रंग क्या दिया, ब्लू कलर दिया तो अगला भी ब्लू देगा, ऐसा हमारा कहना है। अगर ये येलो कलर दिया तो ये भी क्या देगा, येलो कलर। खुद समझ लो, अगर मैं इसको F1 दिया तो बताओ ये क्या होगा, एंड F13, दोनों एफ संक्रमण में जाएंगे और दोनों में क्या होगा, एक रंग पाया जाएगा, दोनों का रंग क्या होगा, समान रंग के होंगे। कैसे होंगे, समान रंग के होंगे। तो सिमिलरली बताओ, अगर ये F2 है तो अगला भी क्या होगा, F में से 2 घटा दो, F12, ये भी क्या होंगे, एक समान रंग के होंगे। मतलब इन दोनों का रंग, इन सेटों का रंग, इन युग्मों का रंग क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं, आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर लैंथेनाइड संकुचन से क्या परिणाम निकलता है। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि लैंथेनाइड संकुचन से ऐसा परिणाम निकलता है कि जो 4D होते हैं, जो 4D वाले तत्व होते हैं और 5D, अब आपको समझते हैं ग्रुप में चलने पर त्रिज्या बढ़ती है, आप ये जानते हैं ग्रुप में चलने पर त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन इतना प्रभावी हो जाता है कि 4D और 5D त्रिज्या क्या कर देता है, समान कर देता है। क्या कर देता है, समानता बढ़ती है, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन आ जाने के कारण त्रिज्या क्या होती है, बराबर हो जाती है। और क्या, जुड़वा तत्व का निर्माण कर देती है। ट्विंस एलिमेंट, मतलब ट्विंस एलिमेंट क्या होते हैं, ट्विंस एलिमेंट उन एलिमेंट, दो एक समान ग्रुप के दो अलग अलग आवर्त वाले तत्वों को अगर उनकी त्रिज्याएं समान हो जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं, जुड़वा तत्व, ट्विंस एलिमेंट। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, आपने सुना भी होगा, जर्कोनियम और हैफियम का नाम आपने सुना होगा। जर्कोनियम 4D का है और हैफियम 5D का है, लेकिन जर्कोनियम की त्रिज्या हैफियम की त्रिज्या क्या होती है, इक्वल होती है। और इन एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्विंस एलिमेंट। क्या कहते हैं, ट्विंस एलिमेंट, या ट्विंस एलिमेंट कहो या जुड़वा तत्व कहो, ये जुड़वा तत्व के नाम से जाने जाते हैं, जर्कोनियम और हैफियम। तो जुड़वा तत्व को पैदा किसने किया, लैंथेनाइड संकुचन हो जाने से तत्व जुड़वा हो गए, मतलब उनकी त्रिज्या क्या हो गई, बराबर हो गई। जर्कोनियम और हैफियम जो कि 4D और 5D के समांतर चलने पर क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन संकुचन से क्या हो गई, त्रिज्या दोनों की बराबर हो गई, बराबर हो गई। अगर लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि आपने ये भी सुना कि जो एक्टिनाइड सीरीज होती है उसका मैंने डिस्कशन दिया था, उसमें ट्रांस यूनिक एलिमेंट बनते हैं। अगर आपसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर पूछा जाता है तो बहुत बड़ा अंतर यही होता है, को 4F में होता है, 5F में होता है। उसमें एक तत्व क्या होता है, रेडियोएक्टिव होता है, उसमें क्या होता है, सभी तत्व रेडियोएक्टिव होते हैं, सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं। आपको वह आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में रख रहा हूं। अगर उसके बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम से जुड़े, तो उसका नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा।